नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों आज अपना टॉपिक है सेल व बैटरी का भाग 5। दोस्तों टॉपिक अपने 4 हो लिए, आज टॉपिक अपना 5। कल जो टॉपिक हुआ था, आज सुबह जो क्लास अपलोड हुई थी, कल वाली, जिस क्लास के अंदर आपको प्राथमिक सेलों के बारे में बता दिया गया था। आज दोस्तों बात करेंगे सेकेंडरी सेलों के बारे में, और सेकेंडरी सेल में भी अपन लेड एसिड बैटरी के बारे में अपने बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बात अपन पहले करते हैं। जो सेकेंडरी सेल है आपका, सेकेंडरी सेल, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेल होता कौन सा है। सेकेंडरी सेल होता कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये आपको जरूरी है बात ध्यान रखना कि सेकेंडरी सेल कौन सा है। देखो दोस्तों, सेकेंडरी जो सेल है आपका, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन सी में जी, रासायनिक को विद्युत में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में तो ऊर्जा में बदलता है। ये तो प्राइमरी सेल भी कर रहा था, लेकिन जो सेकेंडरी सेल है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर भी बदलता है। कहने का मतलब यही है कि इसकी दोनों तरफ काम है। दूसरा, सेकेंडरी सेल को एक बार उपयोग होने के बाद में, डिस्चार्ज होने के बाद में आप इसको दोबारा चार्ज कर सकते हो। ये तो है आपका सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल के बाद में अगर आगे बात करें तो आज लेते हैं अपने लेड एसिड, लेड एसिड या शीशा संचायक। दूसरा नाम है लेड एसिड बैटरी का शीशा संचायक। लेड एसिड या शीशा संचायक बैटरी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये माना कि आपकी एक बैटरी है, पहले इसका एक कंटेनर बनाते हैं, एक खोल बनाते हैं, बॉडी भी बोल सकते हो, खोल बोल सकते हो, कंटेनर बोल सकते हो इसको। इसे बोला जाता है कंटेनर। जो आप बाहर का जो खोल आपको दिखता है उसे आप कंटेनर बोलोगे जी। ये कंटेनर किसका बना होता है? कठोर रबड़, पीवीसी या सेल्यूलोइड का। यह है आपका एक कंटेनर। क्या है जी? कंटेनर है एक कंटेनर। यह बना होता है रबड़, कठोर रबड़ का, पीवीसी का या बेकेलाइट का। सेल्यूलाइड या सेल्यूलाइड का। अब यहां आप इस बैटरी के अंदर 2 प्लेट बनाते हो। पिछली बार देखे थे ना अपन, एक पॉजिटिव प्लेट है आपके, एक एनोड है, एक आपका कैथोड है। ये आपकी 2 प्लेट है इसके अंदर, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है आपको, क्वेश्चन कहां से आएंगे? क्वेश्चन लेड एसिड बैटरी से, यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन बन गया आपके 3 कि एक क्वेश्चन तो ये बन गया, जो लेड एसिड बैटरी है इसका कंटेनर बना होता है कठोर रबड़ का, पीवीसी का, बेकेलाइट का या सेल्यूलोइड का। अब ये पूछ सकता है आपको कि लेड एसिड बैटरी के अंदर आपका एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। यह है इलेक्ट्रोड, दोनों एनोड व कैथोड। यह भी पूछ सकता है कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी है इसमें एनोड जो इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड, वो किसका बना होता है। तो 2 होते हैं, एक तो एनोड आपका एनोड और एक दोस्तों होता है कैथोड। ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी के अंदर। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये दोस्तों आपका नेगेटिव होता है। क्या? पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है। अब जो आपका एनोड बना होता है, ये बना होता है पीबी
O2 का, PbO2 का, और आपका ये बना होता है Pb का कैथोड। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। कौन सा? कैथोड किसका बना होता है, एनोड किसका बना होता है, ये चीज आपको पूछी जा सकती है। अब उससे आगे बात करें तो लेड एसिड बैटरी के अंदर जो आपकी ऋणात्मक प्लेट है वह धनात्मक प्लेट से एक अधिक होती है। लेड एसिड बैटरी के अंदर जो आपकी लेड एसिड बैटरी है, इसमें जो ऋणात्मक बैटरी को, हाँ सॉरी, लेड ही नहीं है, कोई बैटरी हो, उसके अंदर जो नेगेटिव जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट से एक रखी जाती है। तो लेड एसिड बैटरी, आपको यहां से अगर ध्यान देना प्लेटों की संख्या, अगर यहां से आगे बात करें प्लेटों की संख्या, जो इसमें प्लेट डाली गई है नेगेटिव है पॉजिटिव प्लेट, अगर प्लेटों की संख्या की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव प्लेट है आपकी, नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती है, एक प्लस होती है, अधिक होती है। क्या? नेगेटिव जो प्लेट है आपकी वो पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती है। अब ये क्यों होती है, इसका भी दो कारण है। एक तो ये जो नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट को सपोर्ट करने का काम करती है। दूसरा काम क्या है, जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है उसको आप दो तरीके से काम, दोनों तरफ से काम ले सकते हो। तो इसके दो कारण होते हैं लेने के। पहला कारण क्या है, पॉजिटिव जो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट को सपोर्ट करना, और सेकंड कार्य है मेरे प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव प्लेट को दोनों तरफ से काम लेना, दोनों तरफ से काम लेना, पॉजिटिव प्लेट को दोनों तरफ से काम लेना, दोनों तरफ से काम लेना। अगर आगे अपन बात करें, ये तो है, हाँ सॉरी, ये इसका हो गया लेड पर ऑक्साइड, ये स्पंजी लेड, ठीक है भाई। आगे अगर बात करें, जो आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, इस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, लेड एसिड बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया जाता है। आगे अगर बात की जाए आपकी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट, अब भाई ध्यान देना, यहां से जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये तनु H2SO4 प्लस, तनु H2SO4 प्लस आसुत जल, आसुत जल को शुद्ध जल, भारी जल भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया जाता है इन बैटरियों के, जो लेड एसिड बैटरी के अंदर जो प्लेटों को अंदर डिब्बों के रखने के लिए जो काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है उसको, और वो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 काम में लिया जाता है, आसुत जल H2SO4। अब यहां से देखो इलेक्ट्रोलाइट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या पूछा जाएगा आपको, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको एक तो प्रतिशत में पूछ लेगा आपको कि कितनी प्रतिशत H2SO4 भरा जाता है और कितना प्रतिशत इसके अंदर जल भरा जाता है, या फिर इनका जो अनुपात है, इनकी जो मात्रा है वो अनुपात के अंदर पूछ ली जाती है। तो यहां से अगर आपको प्रतिशत में देखो तो ये है 25 और ये 75, H2SO4 की मात्रा आप 25% रखते हो और आसुत जल की मात्रा आप इसके अंदर 75% रखते हो। अगर अनुपात में अगर आपको पूछा जाए तो 1:3 इसमें आपका रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछ सकता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहां में लिया जाता है, तनु H2SO4 प्लस आसुत जल। अगर प्रतिशत में आपको पूछा जाए तो H2SO4 25% लिया जाता है और आसुत जल आपका 75% काम में लिया जाता है। अगर आपको इसकी मात्रा अनुपात में पूछी जाए तो यह अनुपात के अंदर ली जाती है 1:3 का। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है आप किसी भी दी के अंदर
किस तरीके से इसके अंदर डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ये एक्स्ट्रा में है जो मैं बता देता हूं एक बार किस हिसाब से डालते हो, कौन सी विधि आपको सबसे उपयुक्त होती है। आपकी बार जो डीएमआरसी की वैकेंसी लगी थी उसमें डोपिंग विधि टोपिंग विधि के बारे में आपको पूछा गया था कि टोपिंग विधि क्या होती है। तो दोस्तों टोपिंग विधि, ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो उसको टोपिंग विधि बोला जाता है। वो कौन सी विधि है, जैसे मान लो आपका ये कंटेनर है, आपका ये कंटेनर है, आपने इसके अंदर प्लेट लगा रखी है, आपने ये प्लेट लगा रखी है, दोनों प्लस और माइनस। अब भाई इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो गई, तो आप बाहर से अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो पहले आप इसके अंदर जल डालोगे, माना कि आपने इसमें अशुद्ध जल डाल रखा है, और अगर आप बाहर से इसके अंदर जो तेजाब डालते हैं, तेजाब जो H2SO4 इसके अंदर डालते हो, क्या तेजाब या H2SO4 इसके अंदर डालते हो, तो वो बूंद बूंद करके आपको डालनी होती है। बूंद बूंद डालने से पहले आपको इसके अंदर, माना कि आपने जल डाला रखा है, उसके बाद में आप इसके बूंद बूंद करके आप इसके अंदर H2SO4 या तेजाब इसके अंदर डाल रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो उष्मा है वह कम होती है, उष्मा कम उत्पन्न होती है। अब आप इसके अंदर पहले तेजाब डालो और फिर इसके अंदर अगर पानी डालते हो तो इसके अंदर उष्मा अधिक होती है, इसलिए आप पहले इसके अंदर जल डालते हो, उसके बाद में बूंद बूंद करके आप H2SO4 या तेजाब इसके अंदर डालते हो। इसे बोला जाता है डोपिंग विधि, सॉरी टोपिंग विधि। टोपिंग विधि बूंद बूंद डाला जाता है, बूंद बूंद विधि या टोपिंग विधि इसके अंदर डाली जाती है। एक बार दोबारा सुनना, शिक्षा संचायक लेड एसिड सेकेंडरी सेल की बात है जो रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में। फिर लेड एसिड बैटरी या शिक्षा संचायक बैटरी की बात करते हैं, दो इलेक्ट्रोड थे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है वो आपका PbO2 का बना होता है, लेड पर ऑक्साइड का। जो कैथोड है आपका Pb का बना होता है स्पंजी लेड का। क्वेश्चन आ जाता है भाई, ध्यान रखना इस बात का कि लेड एसिड बैटरी के अंदर एनोड किसका बना होता है, लेड पर ऑक्साइड या फिर ये आ जाता है PbO2 आ जाता है। कैथोड किसका बना होता है, स्पंजी लेड का या Pb का। ठीक है, ये कंटेनर के बारे में पूछा जाए, कठोर रबड़ का, PVC का, बेकेलाइट का, ये सेलुलाइड का। फिर बात करते हैं प्लेटों की संख्या, ये मोस्ट क्वेश्चन है। प्लेटों की संख्या जो इसके अंदर नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक रखी जाती है। कि माना कि आपके पास है 21 प्लेट है, सुनना भाई, आपके पास कुल प्लेटों की संख्या, ये संख्या 21 दे रखी है। अब आपको 21 दे रखी है, आपको पूछा जाए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटों की संख्या बताओ। पहले तो 21 को दो भागों में डिवाइड करो। अगर आप 21 को 2 भागों में करोगे तो ये भाग बनेंगे इसके 3, 2 2 10 के और 1 1 का। तो आपके यहाँ 10 तो हो जाएंगी पॉजिटिव और 10 होंगी नेगेटिव, लेकिन जो प्लस में 1 बच रहा है वो आएगा नेगेटिव के साथ। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से नेगेटिव प्लेट की संख्या 1 अधिक होती है। या फिर क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि कुल प्लेटों की संख्या 21 है और उसमें से 11 प्लेटों की संख्या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव प्लेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 11 नेगेटिव है, इनमें से माइनस करोगे तो 10 आपकी पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगी। इस हिसाब से छोटा सा न्यूमेरिकल आपको पूछ लिया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं आगे की बात। हाँ भाई, आगे आपका टॉपिक आ जाता है क्या कि डिस्चार्जिंग की अवस्था में और चार्जिंग की अवस्था के अंदर एनोड व कैथोड की स्थिति। लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग व डिस्चार्जिंग की अवस्था के अंदर प्लेटों की
क्या स्थिति होती है, एनोड की क्या स्थिति हो जाती है, कैथोड की क्या स्थिति आपकी हो जाती है। तो यहां से देखेंगे डिस्चार्ज की स्थिति में, डिस्चार्ज की अवस्था में एनोड क्या है, किस हिसाब का हो जाएगा और कैथोड आपका किस हिसाब का होगा। एनोड आपका और कैथोड आपका किस हिसाब के होगा। भाई जब आपका बैटरी डिस्चार्ज की अवस्था में आ जाएगी तो इनकी स्थिति बदल जाती है। किस हिसाब से पता चलता है आपको कि जो आपका जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, आपने एनोड पे कौन सा भरा था, अभी बताया था। एनोड किसका बना हुआ था, PbO2 का, और कैथोड Pb का, ठीक है। लेकिन जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है उसमें आपके ये टर्मिनल बदल जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, PbSO4 प्लस S2 2H2, यहां ये बन जाता है, कैथोड भी सेम बन जाता है PbSO4 का। ये दोनों डिस्चार्ज की अवस्था में एनोड व कैथोड PbSO4 का बन जाता है। अब बात करें डिस्चार्ज की अवस्था के अंदर, सॉरी चार्जिंग की अवस्था के अंदर। अगर चार्जिंग की अवस्था के अंदर बात की जाए, नंबर 2 बात, चार्जिंग की अवस्था के अंदर, चार्जिंग की अवस्था में आपका एनोड कैसा होगा और कैथोड आपका कैसा होगा। भाई एनोड आपका कैसा होगा और कैथोड आपका किस हिसाब से होगा, ये कौन सी स्थिति रहेगी, आपकी डिस्चार्ज की स्थिति रहेगी। 1 मिनट देखना, हाँ बोलो। हाँ देखना भाई, एनोड किस हिसाब से बनेगा आपका, मैंने कहा था कि आपका एनोड PbO2 का बना था, प्लस में 2S2SO4 का। यहां क्या होगा, आपका कैथोड किससे बन रहा था, Pb का, तो Pb प्लस S2SO4 का। ये आपकी चार्जिंग व डिस्चार्जिंग की अवस्था में प्लेटों का हो जाता है। उसके बाद में अगर आगे बात करें, लेड एसिड बैटरी में उत्पन्न होने वाले दोषों की बात करेंगे आगे। लेड एसिड बैटरी में उत्पन्न दोष, तो यहां से अगर लेड एसिड बैटरी के उत्पन्न दोष, अगर यहां से दोषों की बात करें, इसमें कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, तो पहला आपका है एक दोष कोरोजन। दोस्तों माना ये आपकी एक बैटरी है, ये आपकी एक बैटरी है जिसके प्लस टर्मिनल है, ये आपका माइनस टर्मिनल है। कोरोजन दोष क्या होता है, अगर आपकी ये जो आपका सिरा है एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, अगर नेगेटिव सिरा इसके ऊपर अगर बाहर से वातावरण से नमी इकट्ठा करके इसके ऊपर अम्ल का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, एक चूरन सा इकट्ठा हो जाता है सफेद कलर का, जिससे क्या होता है, इस कोरोजन प्रभाव से होने से क्या हो जाएगा, आपकी बैटरी का आंतरिक जो प्रतिरोध है वो तो बढ़ जाएगा और धारा का मान घट जाता है। तो होता क्या है इससे कि ये किस कारण से होता है, वातावरण नमी या अम्लों के कारण, इसका निवारण किस हिसाब से करोगे, वातावरण नमी या अम्लों के कारण। निवारण से पहले आपको पता होना चाहिए करता क्या है ये नुकसान, ये आर आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। शुरू के अंदर मैंने ये बात बताया था, इसकी मात्रा तो बढ़ जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध के मान बढ़ जाता है, लेकिन आपके धारा का मान वहां घट जाता है, इसलिए आपको करंट का मान कम मिलने लग जाता है। कौन से प्रभाव के कारण, कोरोजन प्रभाव के कारण। इसके निवारण के लिए टर्मिनलों को साफ करके
साफ करके पेट्रोलियम जेली लगाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके निवारण के लिए जो आपके दोनों टर्मिनल है इनको ब्रश की सहायता से इनको साफ कर लेना चाहिए, और साफ करने के बाद में उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा दी जाती है। पेट्रोलियम जेली लगाने के कारण उसके अंदर फिर वातावरण की नमी ये नहीं जमेगी इसके ऊपर आकर के। फिर दूसरा आपका आ जाता है बकलिंग दोष। बकलिंग दोष ये आंतरिक दोष है बैटरी का, बकलिंग दोष। बकलिंग दोष और ये बाह्य दोष है, बाहर का। कोरोजन प्रभाव अगर कोई आपको मौखिक रूप से पूछा जाए कि आंतरिक इन दोनों में से आंतरिक और बाह्य दोष कौन थे, तो बाह्य दोष तो है कोरोजन, क्योंकि कोरोजन टर्मिनलों के बाहर होता है, अंदर तो होता नहीं है भाई। और जो बकलिंग है ये प्लेटों का, प्लेट अंदर डालोगे कंटेनर के अंदर, तो ये बाह्य आंतरिक दोष है। इसके अंदर जैसे कि मान लो आप, ये दोष कौन सा दोष है, इसमें प्लेट आपस में मुड़ जाती है। क्यों? कि बैटरी को बार बार चार्ज करने से और बार बार डिस्चार्ज करने के कारण आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। किस कारण से? कारण है किस कारण से होता है? बैटरी को बार बार चार्ज करने व बार बार डिस्चार्ज करने के कारण उत्पन्न होता है। अब इस दोष को कम करने के लिए, निवारण के लिए, भाई निवारण के लिए माना कि आपकी 100 एम्पियर होर की बैटरी है, तो इसके 10% तक, कितने 10% तक आप इसको चार्ज करोगे। किसको? बैटरी को। तो इसके निवारण के लिए अगर बात पूछी जाए तो बैटरी के एम्पियर होवर से 10% पर ही चार्ज व डिस्चार्ज करें, वह डिस्चार्ज करें। समझ गए बात को? भाई ये बकलिंग दोष आंतरिक दोष है। पहली बात तो ये, इस दोष में होता क्या है, जो आपके अंदर प्लेट डाली हुई है, इनको बैटरी को बार बार चार्ज करने से, बार बार डिस्चार्ज करने से इनकी प्लेट मुड़ जाती है, आपस के अंदर टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसे बोला जाता है बकलिंग दोष। और टेढ़ी होने के बाद में ये शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न करता है। यह भी पूछ सकता है कि बकलिंग दोष से निम्न में से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है बैटरी के अंदर, तो शॉर्ट सर्किट का दोष उत्पन्न होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो बैटरी के अंदर प्लेटें मुड़ जाती है, तो इसके अंदर क्या करोगे, बैटरी को बार बार चार्ज डिस्चार्ज करते हो ना, तो उसके लिए आप बैटरी की एम्पियर हावर देखो कि माना कि आपकी बैटरी 100 एम्पियर की है, तो आपको इसका 10% निकाल लो। 10% निकालने के लिए अगर आप 10% निकाल लोगे तो 10 से आएगा, तो 10% तक इसको चार्ज व डिस्चार्ज करो। यह बात आपको बकलिंग दोष के ऊपर ध्यान रखना है। इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, आगे बात करते हैं नंबर 3 दोष की। तो सेंडिमेशन दोष, सेंडिमेशन दोष आपका उत्पन्न होता है एक बैटरी के अंदर। यह दोष होता कौन है भाई? यह दोष कौन सा होता है कि आपने जो बैटरी के ये बनाया था, अब भाई ये बनाया आपने PbO2 का, ये Pb का, ठीक है। अब जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप भरते हो, इस दोष में होता क्या है, जो आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरते हो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है,
ये दोष होने पर ये क्या करता है, सेडिमेंशन दोष बोला जाता है। ये दोष, इस दोष में क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है ये जम जाता है, जम जाता है। क्या करता है, ये नीचे आके जम जाता है, जिससे आपकी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है। ये नीचे धीरे धीरे आके जमने लग जाता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करोगे, इसको निकालकर और नया इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे। ठीक है, एक आ जाता है आपका 4 नंबर दोष, सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष। दोस्तों आपको मैंने बताया था ये सल्फेशन दोष कौन सी स्थिति में होगा, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तब जाके ये सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। मैंने कहा कि आपकी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्जिंग की अवस्था में आपकी बैटरी का एनोड व कैथोड अलग अलग एक ही बन गया था, एनोड व कैथोड, कैथोड। PbSO4 का बन गया था, SO4 का, ये दोनों बन गए थे। अब इस दोष को, पहली बात तो कौन सा दोष है, ये डिस्चार्जिंग की अवस्था में सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये दोष आंतरिक दोष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दोष के निवारण के लिए आप एक सबसे मोस्ट विधि है ट्रिकल चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि। चार्जिंग विधि पहली विधि ट्रिकल चार्जिंग विधि है। दूसरी बात देखा जाए तो आप इसको, इस विधि, इस दोष को दूर करने के लिए सप्ताह में 7 दिन में एक बार बैटरी को चार्ज व डिस्चार्ज करो। या फिर तीसरा उपाय, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल करके निकाल कर ताजी हवा में बैटरी को रखें, ताजी हवा में बैटरी को रखें। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दोबारा सुनना, सेडिमेशन जो दोष होता है इसके अंदर क्या हो जाता है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट भरते हो इस बैटरी के अंदर, ये धीरे धीरे जमने लग जाता है। धीरे धीरे अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जम गया तो इसकी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है बैटरी के अंदर, और आपकी बैटरी शॉर्ट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो आपका भरा जाता है वो अचालक का कार्य करता है। क्या अचालक का कार्य करता है? अचालक के बैटरी के अंदर 2 काम है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट और एक आपके सेपरेट जो सपोर्ट देते हैं बीच के अंदर, इनके अंदर अचालक आवरण का, जिसे बोला सेपरेट सपोर्टर, 2 होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर बैटरी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जब आपका गाढ़ा हो जाता है, जमने लग जाता है, तब आप इसके निवारण के लिए इलेक्ट्रोलाइट को, पुराने इलेक्ट्रोलाइट को निकाल दोगे और नया इसके अंदर भर दोगे। फिर आता है सल्फेशन दोष। ये दोस्तों सल्फेशन दोष जब उत्पन्न हो जाए, जब आपकी बैटरी डिस्चार्जिंग की अवस्था में आ जाती है। जब डिस्चार्जिंग की अवस्था में आएगी, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि आपकी डिस्चार्जिंग की अवस्था में दोनों एनोड व कैथोड एक ही बन जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। एनोड भी PbSO4 का बन जाता है और कैथोड भी आपका PbSO4 का बन जाता है। इस समस्या का निवारण करने के लिए आप एक तो ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाओगे, जो DMRC में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन है कि ट्रिकल चार्जिंग विधि कौन से दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि आपकी अपनाई जाती है। या फिर 7 दिन में बैटरी को एक बार डिस्चार्ज व चार्ज करोगे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट को निकाल के बैटरी को बाहर आप रख दोगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उससे पहले एक चीज और देख लो कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने के कारण कौन कौन से दोष ऐसे हैं जो आपकी बैटरी को शॉर्ट करते हैं।
तो देखो एक तो है सेडिमेंशन दोष, एक आपका बकलिंग दोष, और एक है आपका सेपरेट जो अंदर आप भरते हो। ये तीन ऐसे हैं जो आपके बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। कौन सा? शॉर्ट सर्किट से आपको बचाने वाले। तो यहां से देखना भाई, मोस्ट बात है, इस बात को याद रखना, बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने वाले दोष कौन कौन से हैं? बैटरी को शॉर्ट सर्किट करने वाले दोष कौन कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बैटरी को शॉर्ट करने, निम्न में से किसके कारण बैटरी आंतरिक रूप अंदर से शॉर्ट हो जाएगी? तो बैटरी को मुख्य रूप से शॉर्ट करने के तीन दोष होते हैं। एक तो है आपका बकलिंग, जो अभी मैंने पहले बताया था, बकलिंग दोष। बकलिंग दोष को व्याकुंचन कहा जाता है, हिंदी के अंदर व्याकुंचन दोष कहा जाता है, बकलिंग दोष। तीसरा दोष है आपका सेडिमेशन दोष, सेडिमेशन दोष। मैंने बताया कि इसके इलेक्ट्रोलाइट जम जाता है और जमने के कारण आपकी बैटरी, ये प्लेटें आपस में, बैटरी को अंदर शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट क्या होगी? बैटरी की प्लेट, या ये भी आ सकता है कि उसने बैटरी के अंदर से प्लेटों का शॉर्ट सर्किट होने का कारण या तो उसके अंदर बकलिंग दोष है, या फिर इसके अंदर सेडिमेशन दोष है, या फिर उनके अंदर जो आप सेपरेट डाल रहे हो वो फिर कमजोर है। तीसरा है सेपरेट के कारण, जो सेपरेट आप काम में लेते हो, सेपरेट के कारण। ये तीन चीजों के कारण आपकी बैटरी की प्लेट है वह शॉर्ट होती है। क्या होती है? शॉर्ट होती है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ भाई, आगे का जो टॉपिक आएगा लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग अवस्था व डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करना। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग व डिस्चार्जिंग की जांच। देखो भाई, आपको पता होना चाहिए लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग व डिस्चार्जिंग का पता किस हिसाब से चलेगा, आपको किस हिसाब से आप चेक कर सकते हो इसका। तो भाई दो तीन तरीके से इसको चेक करोगे। एक तो चेक क्या करोगे? प्लेटों का रंग देख करके। किसका? प्लेटों का रंग देख करके, एनोड व कैथोड का रंग देख करके। एक इसके अंदर प्लेटों के अंदर से जो बैटरी के अंदर निकलने वाली गैस के कारण से, भाई एनोड से कौन सी गैस निकल रही है, कैथोड से कौन सी गैस निकल रही है। एक आप आगे जिसे हाइड्रोमीटर से चेक करते हो। तो पहला है प्लेटों के रंग, प्लेटों के रंग के आधार पर। तो पहले देखते हैं अपना चार्जिंग अवस्था। प्लेटों का रंग देखना है कौन सी अवस्था में? चार्जिंग अवस्था में। चार्जिंग अवस्था में देखना है। तो चार्जिंग अवस्था में यहां देखोगे तो आपके दो प्लेट डली हुई है, एनोड और एक कैथोड। भाई एनोड आपका बना होता है PbO2 का, यह है Pb का। तो आपका अगर बैटरी चार्जिंग की अवस्था में होगी तो उसके एनोड के ऊपर कौन सा रंग होगा और कैथोड पे कौन सा रंग होगा? तो आपके एनोड पे होगा भूरा, जब आपकी बैटरी चार्जिंग की अवस्था में होगी। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज की अवस्था में होगी, जब आपकी बैटरी चार्ज की अवस्था में होगी तो उसका कैथोड किस रंग का होगा? तो ये होगा स्लेटी रंग का, स्लेटी रंग का। दोबारा सुनना, अपन देख रहे हैं लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग व डिस्चार्जिंग की अवस्था की जांच करना। पहले अपने टॉपिक लिया है कि प्लेटों के आधार पे, प्लेटों के रंग के आधार पे, प्लेटों के रंग के आधार पर। तो पहले अपने चार्जिंग की अवस्था में प्लेटों की रंग की बात कर रहे हैं, एनोड व कैथोड की। तो जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो आपका एनोड
भूरा रंग का होगा, और जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो कैथोड स्लेटी रंग का हो जाएगा। अब बात करते हैं डिस्चार्ज की अवस्था में, कि डिस्चार्ज की अवस्था में चार्जिंग की अवस्था में वही बात, एनोड और कैथोड। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात करते हैं कि डिस्चार्ज की अवस्था में, डिस्चार्जिंग की अवस्था में आपका एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड दोनों PbSO4 के बन रहे थे, PbSO4 के बन गए थे। ठीक है, तो एनोड व कैथोड PbSO4 के बन गए थे, किसके? डिस्चार्जिंग की अवस्था में PbSO4 के, PbSO4 के बन गए थे। अब भाई PbSO4 के बन गए तो एनोड भी आपका सफेद का होगा। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसका एनोड भी सफेद होगा और कैथोड भी सफेद होगा, क्योंकि दोनों एक ही रंग के आपको मिलेंगे, दोनों एक ही रंग के आपको मिलेंगे। दूसरा जांच करते हैं अपन क्या, बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था में दूसरी जांच करते हैं किसके आधार पे? बैटरी की प्लेटों से निकलने वाले गैसों के आधार पे। बैटरी से निकलने वाली गैस के आधार पर बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जांच करना। तो पहले अपन करेंगे चार्जिंग अवस्था में बैटरी के प्लेटों से कौन सी गैस निकलेगी, एनोड से व कैथोड से कौन कौन सी गैस निकलेगी चार्जिंग के आधार पे। तो आपका ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। एनोड को ध्यान रखना प्लस और कैथोड को माइनस। तो एनोड से तो O2 गैस निकलेगी और इससे H2 गैस निकलेगी। जब आपकी बैटरी चार्जिंग की अवस्था में होगी तो एनोड से आपको O2 गैस बाहर निकलेगी और कैथोड से H2 गैस बाहर निकलेगी। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्जिंग होगी तो कौन सी गैस निकलेगी? डिस्चार्जिंग के आधार पे ये कैथोड, एनोड है आपका, एनोड, ये आपका दोस्तों कैथोड है, प्लस और माइनस। तो यहां पर कोई गैस नहीं निकलेगी दोनों से। डिस्चार्जिंग की अवस्था में आपके नहीं तो एनोड से गैस निकलेगी, नहीं है आपके कैथोड से गैस निकलेगी। दोबारा सुनना, अपने लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जांच कर रहे थे। डिस्चार्जिंग की अवस्था में फिर अपन बात करते हैं प्लेटों के रंग के आधार पे इनकी जांच करना। जब आप चार्जिंग की अवस्था चेक करोगे तो प्लेटों का रंग अलग अलग प्राप्त होगा आपको। चार्जिंग की अवस्था में एनोड आपको भूरा प्राप्त होगा, चार्जिंग की अवस्था में कैथोड आपको स्लेटी रंग का प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। और डिस्चार्जिंग की अवस्था में अपने बात की थी कि एनोड व कैथोड सेम हो जाते हैं। तो इनकी अवस्था में, डिस्चार्जिंग की अवस्था में एनोड आपका PbSO4 का बन जाता है और कैथोड आपका PbSO4 का बन जाता है, इसलिए इनका दोनों का रंग सेम हो जाता है, सफेद रंग के हो जाते हैं। तीसरी बात करते हैं जो हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर इलेक्ट्रोलाइट की या आपेक्षिक घनत्व की जांच करना, आपेक्षित घनत्व की जांच। आपेक्षित घनत्व की जांच करने के लिए दोस्तों आप क्या काम लोगे? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर काम लिया जाता है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व आप काम में ले लेते हो, उससे आप पता कर लेते हो कि चार्जिंग की अवस्था में कितना होता है और डिस्चार्जिंग की अवस्था में कितना होता है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। आपेक्षिक घनत्व के अंदर अगर आपको आगे बताऊं मैं थोड़ा सा, तो अगर आपकी बैटरी चार्जिंग होगी, चार्जिंग, तब आपको 1.26 वोल्ट प्राप्त होगा। जब आपकी बैटरी अर्ध चार्ज होगी तो आपको 1.20 प्राप्त होगा। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी बिल्कुल, तब आपको 1.15 प्राप्त होगा। एक ये आंकड़े हैं, देखना
अपेक्षित घनत्व की जब जांच करोगे तब आपको यहाँ वोल्टेज मिलेगा क्या, बैटरी का फुल चार्जिंग की विधि में आएगा, तब तो आएगा 1.26। जब आप हाइड्रोमीटर से जांच करें तो अर्ध चार्जिंग की अर्ध चार्ज होगी, आपकी आधी बैटरी चार्ज होगी, तब आपको वहां मिलेगा 1.20। और जब आपकी बैटरी बिल्कुल डिस है तो आपको वहां अपेक्षित घनत्व का मान मिल जाएगा क्या, 1.15। ठीक है, ये बात दोस्तों आप अपने दोस्तों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कराना। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक छोटा सा और बच गया। अब भाई एक होता है आप बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था जांच करने के लिए, उसके अंदर आप प्रति सेल ईएमएफ, प्रति सेल ईएमएफ की जांच करना। इसके लिए आप हाई रेटेड डिस्चार्ज सेल काम लिया जाता है। देखो यहां एक सारणी बताऊंगा मैं आपको, उससे समझना बात को। एक ऐसा एक उपकरण होता है आपका, ये एक वोल्ट मीटर लगा होता है, इसमें यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखा हुआ, रंग कोड डला हुआ है, हरा पीला लाल, ये आपका इसमें रंग लगे होते हैं। ऊपर आपका शून्य होता है, ये तीर का निशान आपका वोल्ट मीटर का दर्शाया जाता है। इससे क्या करते हैं, हाई रेटेड डिस्चार्ज, इससे ये एक उपकरण है, इसके द्वारा आप क्या इसको पता चल जाता है। जब आपकी बैटरी चार्ज होती है, चार्ज, तब आपको वोल्टेज मिलेगा यहां 2.2 से 2.26 वोल्ट, और आपको रंग मिलेगा इसका हरा। जब आप इसे चेक करोगे या टर्मिनल बॉक्स में ला करके, तब आपको पता चल जाएगा अगर बैटरी आपकी चार्ज है तो वोल्टेज तो आपको दर्शाएगा 2 से लेके 2.2 से 2.6 तक का, और कलर कोड बता देगा आपको हरा। ठीक है, जब आपकी बैटरी अर्ध चार्ज है, जब आपकी बैटरी अर्ध चार्ज है तो आपको 2.0 से 2.15 वोल्ट दर्शाएगा, और रंग दर्शाएगा आपको पीला। भाई आपकी बैटरी कुछ चार्ज है और कुछ डिस्चार्ज है, बीच के अंदर आपकी बैटरी चार्ज है, तो ये कलर कोड भी इसके अंदर साथ चलते हैं, ध्यान रखना। अगर बैटरी आपकी डिस्चार्ज है, तो आपको यहां मिलेगा 1.08 वोल्ट, और रंग मिलेगा आपको लाल। इसीलिए कहा जाता है कि लेड एसिड बैटरी को 1.808 से नीचा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज अपनी लेड एसिड बैटरी कंप्लीट हो गई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा, सारी बातें आपको बता दी गई, जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा गया था उस हिसाब से आपको बता दिए गए। ये अपेक्षित घनत्व वाला भी ध्यान रखना, जब आप हाइड्रोमीटर से जांच करोगे तो चार्जिंग की अवस्था में 1.26 आपको मिलेगा। जब आपके अर्ध चार्ज होगी बैटरी तो अपेक्षित घनत्व का मान 1.2 मिलेगा, और डिस्चार्जिंग की अवस्था में आपको 1.5 मिलेगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।